हेलो माय डियर, वेलकम बैक टू नम्रता एकेडमी और मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। अभी मैं आप लोगों से 5 टॉपिक पर बात करूंगी। पहला है विज्ञापन को लेकर के जो बीपीएससी के तहत जो बहाली होनी है उसका विज्ञापन कब आएगा। दूसरी बात करूंगी स्टेट 2011-12 को लेकर। तीसरी बात करूंगी स्टेट 2019 को लेकर। चौथी बात जो स्टेट का जो निकलने वाला है नोटिफिकेशन 2023 को लेकर। और 5वीं बात करूंगी ये जो नियमावली है इसके तहत। इससे पहले अभी मैंने आज एक क्लास डाला हुआ है, आप लोग उसको ज़रूर देखिए। 1 घंटे का है और द्विघातीय समीकरण पर मैंने 10 तरह के सवाल आपको करवाए हैं और इसी 10 तरह के सवाल से ही आपके किसी भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। हालांकि किसी भी कंपटीशन में ये सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो प्रधानाध्यापक वाले में पूछा गया था और जो अभी पूछे जाने की संभावना है उसके तहत जो मैंने 10 तरह के आप लोगों को प्रयोग करके दिखाया है, बना कर दिखाया, जो कि आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख रहे होंगे। अभी मैंने मिटाया भी नहीं है, तो उस क्लास को ज़रूर देखिए। 1 घंटे का है और मैंने सारे फार्मूला के साथ उसको कंप्लीट कराया है। अगला क्लास आपका रीजनिंग या मैथ का ही होगा और मेरे सारे क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इतिहास, पॉलिटिकल वगैरह भी मैं लेकर आऊँगी एक एक करके। तो बने रहिए इस चैनल पर। जो नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, हो सके तो आप अपना पॉजिटिव कमेंट करिएगा। बात करते हैं विज्ञापन को लेकर के बात करते हैं। सबसे पहले विज्ञापन का, तो कल यानी कि 24 मई को विज्ञापन जारी होने वाला है, विज्ञापन आने वाला है। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है या ऐसा कहा जा रहा है। कल होने में अब ज़्यादा समय नहीं है, कल भी देख लीजिए। तो कल इसका विज्ञापन आने वाला है, जो कि नहीं आना चाहिए था। दूसरा है स्टेट 11-12 को लेकर के। तो जो स्टेट 11-12 जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनमें से भी अभी कई ऐसे लोग हैं, अभ्यर्थी हैं, जो कि अब अभ्यर्थी की उम्र के न रहें, उनकी उम्र भी निकल गई, आयु सीमा किसी तरह के एग्ज़ाम को लेकर ख़त्म हो गई है, उनका अभी तक बहाली नहीं हुआ है। कई ऐसे अभ्यर्थी, कई ऐसे शिक्षक हैं जिनकी बहाली अभी तक फंसी हुई है। आप लोगों को भी पता है, कुछ की हुई है, कुछ की हुई नहीं है। आते हैं स्टेट 2019 में, तो उनकी तो बहाली हुई ही नहीं है। 2011-12 में तो कुछ की हुई है, कुछ की नहीं। 2019 तो पूरा उसी तरह से है, आप लोगों को पता है। और 2019 से 2023 आ गए। अब बात करते हैं, आप लोगों को भी पता है और नहीं पता है तो ये मालूम रखिए कि बहुत जल्द, मैं तो कहती हूँ विदिन 15 डेज़, कहा जा रहा है कि जून माह तक, यानी जून का माह पूरा ख़त्म भी नहीं होगा, तीसरे हफ्ते तक आपके स्टेट 2023 की वैकेंसी आउट होने वाली है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है 11-12 में जिस तरह की उन्होंने सामाजिक अध्ययन का मैक्सिमम पोस्ट निकाला है, लेकिन स्टेट का एग्ज़ाम नहीं लिया गया था। यानी जिन सब्जेक्ट में स्टेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ था 2019 में, उस पर वैकेंसी भरपूर है। तो ये है 2000, क्या उनको अभी ये विज्ञापन निकालना चाहिए था? बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए था। ये तो सच में समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने एक टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अभ्यर्थी उसको इतना गहन करेगा तो उनके मन में सच में आंदोलन की भावना जग जाएगी। कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, कुछ लोग जान लगा रहे हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे थे आंदोलन करने वाले जो मेरिट नॉन मेरिट के चक्कर में थे, जिनका मैं विरोध कर रही थी, विरोध अभी भी करती हूँ। मैंने बीपीएससी के तहत टीचर के एग्ज़ाम का सपोर्ट तब भी किया था, अब भी करती हूँ। लेकिन जो ये सिलेबस हैं, जो ये नियमावली हैं, जो किसी न किसी तरह से मैक्सिमम अभ्यर्थियों को जिससे निकाला जा रहा है, इन सबका मैं विरोध करती हूँ। और अब कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि सिर्फ स्टेट, उनको मेरिट एंड नॉट मेरिट से कोई मतलब नहीं है, जो स्टेट के हैं, जिनका वक्तव्य अच्छा है और जो बोलना अच्छा जानते हैं, उनके बोलने से उनके क्वालिफ़िकेशन का पता चलता है। वो अगर कोर्ट जाकर केस कर रहा है कि ये नियमावली गलत है, तो मैं उनके सपोर्ट में हूँ। वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूँ एक चीज़ और, कि ये जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होना है, इसमें इंटरव्यू भी आपका होना है। अब आप समझ सकते हैं, मैंने शुरू में ये बात बताना मैं भूल गई थी। अब बताइए कि आप इतना इंटरव्यू का मतलब आप मौखिक पूछिएगा कि अभ्यर्थी को कितनी जानकारी है, फिर इसका मतलब बीपीएससी का एग्ज़ाम भी उसी तरह से है। यानी कि बीपीएससी का जो आप रिटर्न एग्ज़ाम लेंगे उसमें भी कुछ गड़बड़ी है, तभी तो फिर आप अभ्यर्थी को साक्षात्कार अभ्यर्थी का करवा रहे हैं, साक्षात्कार कर रहे हैं अभ्यर्थी से। यानी आपको अपने सिस्टम पर भी अब भरोसा नहीं है। ये क्या है? ये एक तरह से टॉर्चर करना है। आपने जो भी सिलेबस दिया, जो भी विज्ञापन दिया, देखिए जिस तरह की आपको पता है कि जिस तरह अंग्रेज़ों ने मुस्लिम समाजवाद को भारत में कहा था, राष्ट्रीय आंदोलन की मैं बात कर रही हूँ, कि आप जो
टर्की से मेरा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो युद्ध हो रहा है, आप लोग मुझे साथ दो तो मैं टर्की का खंडन या टर्की को कई भागों में या 2 भागों में विभक्त नहीं करूँगा। तो मुसलमान भोले वाले भारत के थे, उन्होंने उनका बात मान लिया, लेकिन जब टर्की को अंग्रेज़ों ने हराया, टर्की का खंडन कर दिया। अब बताइए, ये तो वही होता जा रहा है कि आप जो मन में ठाने हैं आप वो करते जा रहे हैं, किसी अभ्यर्थी का सुन ही नहीं रहे हैं। सही बात है, अभ्यर्थियों ने भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा गलती की। मैं अभी भी आप लोगों से कहती हूँ, सब एक होइए, सबसे पहले सब एक होइए, चाहे वो स्टेट 11-12 हो, स्टेट 2019 हो, सीटेट हो, बीटेट हो, 1 to 5 हो, 6 to 8 हो। 6 to 8 वाले कहाँ चले गए? जिनका सिर्फ 6 to 8 निकला हुआ है वो क्या करेंगे, वो क्या पढ़ेंगे? किसी के बारे में आपने कुछ नहीं सोचा, आपने हैवी सिलेबस डाल दिया। उसमें भी कुछ पढ़ने वाले हैं जो कि उसको भी एक्सेप्ट कर लिए। मैंने खुद कहा चलिए आप लोग आंदोलन में समय बर्बाद ना करके पढ़ाई करिए। अब तरह तरह के नियम, अलग अलग तरीके के सिलेबस, और फिर आप साक्षात्कार करवा रहे हैं। नौकरी होगी या नहीं होगी ये तो आप भगवान जाने, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो अब तो लगता है कि कुछ अति हो रहा है। उधर कुछ अभ्यर्थियों ने केस किया है तो इधर इनका तेज़ी से विज्ञापन, और जितना तेज़ी, ये तीर की तेज़ी से इस विज्ञापन को निकालने में, सिलेबस को निकालने में, नियमावली बनाने में जिस तरह तीर की तेज़ी दिखा रहे हैं, काश इस तरह ज्वाइनिंग लेटर भी हाथ में पकड़ाने में तीर की तेज़ी दिखा दे तो समझ में आए। लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, वहाँ भी ये तीर की तेज़ी दिखाएंगे, लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये इतने अभ्यर्थियों को सड़क पर खड़े कर देंगे कि चाहे आप सब्जेक्ट को लेकर, चाहे आप एकेडमिक नंबर को लेकर, चाहे आप मेरिट को लेकर, चाहे आप किसी तरह सीटेड या स्टेट को लेकर, किसी न किसी कारण से आप ऐसे फंस जाएंगे कि अपने मन को मना लेंगे कि मेरे पास ये सब्जेक्ट नहीं था। अरे किसी भी सब्जेक्ट से उन्होंने किया है, उन्होंने बीएड किया है, उन्होंने तैयारी की है, उनके पास जानकारी है, वो सड़क पर खड़े क्यों रहेंगे? और देखिए अभी बिहार में बीएड का भी निकलने वाला है, आप फॉर्म भर सकते हैं। कभी कभी तो मन आता है कि चूँकि मेरा एक एजुकेशनल चैनल है, मैं इस पर पढ़ाती हूँ, इसलिए मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर अभ्यर्थी फॉर्म ही भरना छोड़ दे, बीएड ही करना छोड़ दे, तब सरकार का क्या होगा? लेकिन इसके लिए एकजुट होना पड़ता है, सबका विचार एक होना चाहिए, मंतव्य एक होना चाहिए। तो ये है आपका नियमावली जो कि ज़बरदस्ती अभ्यर्थियों पे थोपा जा रहा है। अब देखिए कंप्यूटर वालों के लिए एक अलग परेशानी खड़ी कर दी है, जो कि आप लोग वाकिफ़ हैं। बीटेक जिन्होंने किया है, इतने मेहनत से जिन्होंने किया है, उनकी कोई मान्यता नहीं है। ये सब क्या है? ये एक प्रकार से प्रताड़ना है। नियमावली ऐसी हो जो सब खुश रहे, तब तो ये एक प्रकार से ये हो गया कि आप जो भी कानून बना रहे हैं, आप खुद उस पर मोहर लगा रहे हैं, उसको पारित भी कर रहे हैं और उसको कानून के रूप में बदले भी दिए जा रहे हैं, बदल भी देते हैं, कानून भी बना देते हैं। इसी तरह तो ये नियमावली बन गई है। ना अभ्यर्थियों का सुनना है, ना कुछ समझना है। जिन्होंने शब्द दिन शुरू से लेकर लास्ट तक हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सिविक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ा है, अब वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़िए। जिन्होंने मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री पढ़ा है, वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़िए। थोड़ी सी अजीब तो बात लगती है, लेकिन समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। अपडेट यही आपको देना था। नियमावली अब लगता है कि ये सही नहीं है जो सरकार कर रही है, इसमें स्टे लगना चाहिए। लेकिन जो जितने अभ्यर्थियों ने केस किया है, अब समर वेकेशन के बाद उस पर सुनवाई होगी, तब तक तो इनका आधा समय निकल जाएगा, क्योंकि हर जगह सब कुछ होने के पहले ये विज्ञापन बहुत तेज़ी से निकाल रहे हैं। अब स्टेट का एग्ज़ाम भी होने वाला है, आप लोगों को पता है। तो जिनको 11-12 के लिए एग्ज़ाम देना है, स्टेट का तैयारी में लग जाइए। जो 19 हैं, स्टेट 19, वो माता अपना सिर पकड़ के बैठे रहिए, किनको अभी निकाला जाएगा, किनको रखा जाएगा, किनका इंटरव्यू होगा, किनको एग्ज़ाम देना है। एक तो स्टेट का एग्ज़ाम देने में इतना छटाई और कटाई हुई थी, अब फिर से एक चीज़ हुआ है। और स्टेट 11-12 वाले भी अभी तक उधेड़-बुन में है, क्या करना है। जो नियोजित शिक्षक हैं वो परेशान हैं कि उनका क्या होगा, उनके वेतन में वृद्धि कैसे होगी, उनको राज्यकर्मी का दर्जा कैसे मिलेगा। और जो अभ्यर्थी बीएड करने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, अब उनका क्या होगा। कुल मिलाकर कहिए तेरा क्या होगा कालिया। तो ये दुखद है, सही नहीं है, लेकिन आप लोग लगे रहिए, देखिए आगे क्या होता है। कोई भी चीज़ का अगर अति हो जाता है तो उस पर कहीं ना कहीं रोक लगती है। कोई भी चीज़ में अति अच्छी नहीं होती है। देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि सरकार तो 364 दिन गद्दी पर बैठे रहते हैं। 364 गुना आप 5 कर दीजिए, जनता का एक ही होता है, उसमें एक ही दिन जनता सेलेक्ट करके निकालता है और आईना दिखा देता है सरकार को। तो बाकी आप लोग सब समझदार हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में क्लास को लेकर। बने रहिएगा इस चैनल पर।